So hello to all my viewers. I am Akash Roy and welcoming you in Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ डिस्कशन किया था दो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में। स्पॉट राउंड तो इस बार नहीं हो रहा, हर कॉलेज इस बार डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवा रही है। तो जिस कॉलेज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था वो था पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ साथ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। दोनों में अभी भी डिसेंट्रलाइज चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख के उन दो कॉलेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का कॉलेज पाने का चांसेस जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक ही तरीके से आज जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ने आज ही कुछ ही देर पहले अपना डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग अनाउंस कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छा कॉलेज अभी तक अच्छे रैंक करके कॉलेज नहीं मिला जिनको, और जिनको दूर का रैंक है बट वो कॉलेज पाना चाहते हैं। दोनों तरफ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात को आगे नहीं बढ़ा के हम डायरेक्ट चले आते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जरूर मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपके आके आपको क्या करना है मैं उसको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ऊपर जाना है। जब आप थोड़ा ऊपर जाओगे और इस नोटिस सेक्शन पे आओगे, इस नोटिस सेक्शन को आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो। जब आप लोग इस नोटिस सेक्शन पे आओगे तब आपको वो नोटिस दिखेगा। थोड़ा वेट करो, नोटिस स्क्रॉल होके ऊपर आएगा और आपको देखने को मिलेगा नोटिस एडमिशन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का नोटिस आपको यहाँ से आपको मिलेगा। तो नोटिस को देखते रहो, थोड़ा वेट करो, स्क्रॉल डाउन होके जब भी वो नोटिस ऊपर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चला आया है नोटिस हमारा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2021। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2020-2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो वो कुछ ऐसे देखने को आपको मिलेगा, आशा करता हूँ आपको देखने को मिल रहा है। ये है उनका ऑफिशियल नोटिस। तो जरा वेट कीजिए, क्या क्या चीज करना है सब आपको मैं बोल के समझा देता हूँ। तो वैकेंसी जो निकली है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का, तो कोई प्रॉब्लम WBJE बोर्ड ई काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम वाइज वैकेंसी CE CSC EE ECE IT और ME में जो टोटल वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितना है, OBC AB SC ST हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप सब लोगों के लिए कितना वैकेंसीज निकली है, सब चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप लोग प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए। बट मैं उसके साथ साथ जो चीज पे आना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द डिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के हायर एजुकेशन ने जो प्रेफर किया वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने भी रखा है, जो बाकी सब कॉलेजेस ने भी रखा था, कल्याणी में भी और पुरुलिया में भी। बट मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। द कैंडिडेट्स मस्ट पास द हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10+2 लेवल। मींस आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड भी हो सकता है, CBSE ICSE कोई भी बोर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10+2 पास करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग द कैंडिडेट्स मस्ट बी, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल। उन लोगों को जरूर वेस्ट बंगाल का निवासी होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 3, पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन लोगों को 2020 WBJE के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये एक चीज। और उन लोगों का एक वैलिड मेरिट रैंक, जिन पे उनका GMR है, जनरल मेरिट रैंक है, वैसा एक मेरिट रैंक उनको उनके पास रहना आवश्यक है। और साथ ही साथ आप 4 नंबर पॉइंट को अगर फॉलो करें तो देख सकते हैं, अलॉटमेंट सेल मेड बाय स्ट्रिक्टली बेसिस ऑफ GMR एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कैंडिडेट। तो आप लोगों का जनरल मेरिट रैंक के ऊपर बेसिस करके ये डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझको क्वेश्चन कर रहे थे कि स्पॉट राउंड और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही चीज है कि स्पॉट राउंड पे आगे जो स्टूडेंट आएगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, बट डिसेंट्रलाइज्ड पे जो चीज होगा यहाँ पे GMR जो है थोड़ा प्राधान्य रखता है। उसके बाद हम बताते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम शेड्यूल, क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी उसके एक बार नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग आज 5 तारीख से स्टार्ट करके 7 तारीख तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे सबमिट कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को टाइम मिलेगा दोपहर रात के 12 बजे तक
7 तारीख में। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट कॉलेज जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे निकलेगा 9 दिसंबर 2020 को। आप लोगों का डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस, आपको अगर आपका नाम आया तो 10 to 12 ये जो तारीख के अंदर आप लोगों को आपका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नो फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड राइट नाउ। अभी फॉर्म फिलअप के टाइम पे कोई फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ सब वीडियो अगर आप बातें अच्छी तरीके से सुन रहे हो तो क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए, अगर रहा तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका क्वेश्चन पुट कीजिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डोमेंशियल टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, तो आपको डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, तो आप लोगों को सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गूगल एप्लीकेशन फॉर्म जो ये जो लिंक है आपको मिल जाएगा, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से अगर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स उस गूगल फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। कैसे दिखाता हूं, बट उससे पहले एक चीज चाहता हूं कि सब जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करोगे वो डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, जिसका साइज 1 MB के अंदर होना जरूरी है। वहां पे आप लोग को जो चीज सबमिट करना पड़ेगा वो है WBG रैंक कार्ड, आपका सेल्फ जो रैंक कार्ड है उसको, एज प्रूफ लाइक 10th मार्क एडमिट कार्ड आप दे सकते हो, आपका माध्यमिक जो 10th लेवल का जो है इक्विवेलेंट मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, और 10+2 HS का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। SC ST OBC हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, SC ST OBC का आपका जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट पुट करना पड़ेगा। इस साथ साथ ही डोमेंशियल सर्टिफिकेट एज डायरेक्टेड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड ने जो परफॉर्मा दिया था डोमेंशियल सर्टिफिकेट का, आपको उसको भी देना पड़ेगा। और साथ साथ और एक चीज जो लास्ट में है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके इसको फिलअप करके भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। अब चलिए कैसे सबमिट करेंगे इस गूगल फॉर्म पे, ये चीज दिखाता हूं। अगर आप इस ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप कीजिए तो उसके बाद आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वो चीज आपको एक बार दिखाता हूं। मैं आशा करता हूं गूगल फॉर्म आपके सामने चला आया है। हाँ, ये है गूगल फॉर्म, जहां पे आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2020-21 दिस इज द गूगल फॉर्म। आपको इस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, जहां पे मैं आपको क्या करना है, आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, आपका नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, जनरल मेरिट रैंक कितना है वो देना है। उसके बाद प्रेफरेंस, आप कौन सी ब्रांचेस को प्रेफर करना चाहते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो से ब्रांच आप चॉइस करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग जैसे किए थे वैसी चॉइस फिलिंग यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वैसी आप चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा डू यू पास इंग्लिश इन 10th, यस आप यस कर देना। यहाँ पे 10th का जो परसेंटेज था वहां पे डाल देना, परसेंटेज ऑफ फिजिक्स का मार्क्स कितना था 12th का वो भी यहाँ पे डाल देना, केमिस्ट्री का परसेंटेज, मैथ का परसेंटेज क्या था, इस जो कॉलम है इसमें फिलअप करते रहना। साथ साथ बायोलॉजी का कितना था यहाँ पे डाल देना, बायोलॉजी नहीं रहा तो अदर्स कंप्यूटर साइंस रह सकता है, और किसी का भी और कोई भी सब्जेक्ट, आप बहुत से स्टूडेंट्स का जियोलॉजी रहते हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहा यहाँ पे आप डाल देना, बायोलॉजी के इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट रहता है। कास्ट, कौन सा कास्ट है, जो सा कास्ट आपका रहा तो आप उस कास्ट को यहाँ पे प्लीज डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे और कोई स्टार मार्क नहीं, इसको फिलअप नहीं भी करे तो प्रॉब्लम नहीं है। आप आता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, डॉक्यूमेंट आपको मैंने क्या कहा था, मस्ट भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, पहला बात, और दूसरा बात उसका जो साइज है 1 MB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेल्फ एटिस्टेड करके आपका WBG का रैंक कार्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐड फाइल करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल ऐड होने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, लाइक आपका 10th का जो एडमिट कार्ड उसको पुट करना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट पुट करना पड़ेगा, 12th का मार्कशीट पुट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC PWD कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। साथ साथ वेस्ट बंगाल डोमेंशियल जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे पुट करने के बाद आप सबमिट, अगर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप अपना ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट ओपन करोगे तो जीमेल पे इसके तरफ से जो JGEC जो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी तरफ से एक कॉन्फर्मेशन मेल आपके सामने चला आएगा। तो दिस इज द ऑल फॉर नाउ। आई थिंक आप लोग मेरा पूरा वीडियो अगर देखें तो सब चीज समझ गए होंगे, थोड़ा लॉन्ग रहा बट पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। कोई क्वेश्चन रहा तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप मुझको टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करके आप खुद का डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।